दोस्तों, स्वागत है आपका विजन 2047 में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेकेंड टर्म में एक बड़ा ट्रेड पॉलिसी डिसीजन लिया है जिसको उन्होंने लिबरेशन डे कहा है। This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. 2 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में उन्होंने अनाउंस किया है कि हर कंट्री के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाया जाएगा। इसमें एक बेसलाइन 10% टैरिफ है जो हर देश के लिए 5 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। और इसके अलावा स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी हैं जो 9 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ट्रंप का कहना है कि ये स्टेप अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा और यूएस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करेगा। उनका लॉजिक है कि दूसरी कंट्रीज अमेरिका के गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाते हैं जबकि यूएस के टैरिफ्स लो हैं, तो अब वो भी सेम लेवल पर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसलाइन टैरिफ की। यह 10% टैरिफ हर कंट्री के इंपोर्ट्स पर लगाया जाएगा, चाहे वो यूएस का एलाई है या कॉम्पिटिटर। इसका मतलब है कि 5 अप्रैल 2025 से हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्लोथ्स हो या फूड आइटम्स हो, उन सब पर यह टैक्स ऐड होगा। ट्रंप का कहना है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है क्योंकि यूएस के ट्रेड डेफिसिट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इस टैरिफ से वो चाहते हैं कि फॉरेन गुड्स कॉस्टली हो और अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा मिले। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि यूएस कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करें, ये अलग अलग कंट्रीज के लिए कस्टमाइज्ड हैं और उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई कंट्री यूएस गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाती है तो यूएस भी उनके गुड्स पर उतना ही या थोड़ा कम टैरिफ लगाएगा। ये रेट्स व्हाइट हाउस ने कैलकुलेट किए हैं बेस्ड ऑन ट्रेड डेफिसिट और दूसरे फैक्टर्स जैसे करेंसी मैनिपुलेशन और नॉन टैरिफ बैरियर्स। हर कंट्री के लिए ये टैरिफ अलग है और इसका फुल इफेक्ट 9 अप्रैल 2025 से दिखेगा। ट्रंप ने इसे काइंड रेसिप्रोकल कहा, मतलब वो पूरा रिटेलिएशन नहीं कर रहे, बस आधे लेवल पर टैरिफ रख रहे हैं। चाइना के साथ यूएस के ट्रेड डेफिसिट सबसे बड़ा है। 2024 में $295 बिलियन था, इसलिए ट्रंप ने चाइना पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। पहले से 20% टैरिफ था और अब 34% रेसिप्रोकल टैरिफ ऐड किया गया है, तो टोटल 54% हो गया है। ये 9 अप्रैल से अप्लाई होगा। चाइना के एक्सपोर्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स अब यूएस में बहुत कॉस्टली होंगे। ट्रंप का कहना है कि चाइना ने यूएस को चीट किया है करेंसी मैनिपुलेशन और हाई टैरिफ्स के थ्रू, लेकिन चाइना ने इसका जवाब दिया है कि वह काउंटर मेजर्स लेगा जो ग्लोबल ट्रेड वॉर को और इंटेंस कर सकता है। बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो उन पर 20% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन यूएस गुड्स पर 39% एवरेज टैरिफ चार्ज करता है। ईयू के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट $235 बिलियन था 2024 में। यह टैरिफ ईयू कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली से आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कार्स, वाइन और मशीनरी पर लगता है। ये एक बड़ा झटका है क्योंकि ईयू यूएस का क्लोज एलाई है। बात करें इंडिया की, इंडिया के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ 26% सेट किया गया है क्योंकि इंडिया यूएस गुड्स पर 52% एवरेज टैरिफ लगाता है। 2024 में इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन के अराउंड था। यह टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर पर असर डालेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इंडिया के हाई टैरिफ्स और डिजिटल सर्विस टैक्स ने यूएस कंपनीज को एक डिसएडवांटेज दी है। इंडिया ने अभी ऑफिशियली काउंटर मेजर्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन ट्रेड टॉक शुरू करने की बात हो रही है ताकि इसका इम्पैक्ट कम हो सके। बात करें जापान की, जापान पर 24% और साउथ कोरिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं। जापान यूएस गुड्स पर 46% और साउथ कोरिया 50% चार्ज करता है। दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट सिग्निफिकेंट है। जापान के साथ $70 बिलियन और साउथ कोरिया के साथ $30 बिलियन के अराउंड है। ये टैरिफ्स कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील जैसे प्रोडक्ट्स पर लगेंगे। जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने इसे रिग्रेटेबल कहा है और साउथ कोरिया ने इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए हैं अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ सेट किया गया है क्योंकि इनका यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस बहुत ज़्यादा है। वियतनाम का $123 बिलियन और ताइवान का $50 बिलियन के अराउंड है।
वियतनाम यूएस गुड्स पर 92% और ताइवान 64% चार्ज करता है। यह टैरिफ्स इनके इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को हिट करेंगे। वियतनाम एक अल्टरनेटिव हब बन गया था चाइना के टैरिफ्स से बचने के लिए, लेकिन अब ये भी कॉस्टली हो जाएगा। अब बात करें अमेरिकन कंट्रीज की। कनाडा और मेक्सिको पर नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स नहीं लगे क्योंकि इन पर पहले से ही 25% टैरिफ हैं जो फरवरी 2025 में लगाए गए थे। ड्रग्स और इमिग्रेशन इश्यूज की वजह से ये सारे टैरिफ्स लगाए गए थे। कनाडा के साथ ट्रेड डेफिसिट $80 बिलियन और मेक्सिको के साथ $172 बिलियन था। ट्रंप ने इन्हें बेसलाइन 10% से बचा लिया है, लेकिन ऑटो टैरिफ्स जो कि 25% है 3 अप्रैल से अप्लाई हो रहे हैं, जो इनके एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेंगे। यूनाइटेड किंगडम यूएस का एक बहुत ही क्लोज एलाई है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम पर सिर्फ 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया गया है, कोई एक्स्ट्रा रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा है। ये इसलिए क्योंकि यूके के साथ ट्रेड डेफिसिट $20 बिलियन के अराउंड है और यूएस गुड्स पर उनका टैरिफ 20% है। यूके ने इसे रिलीफ माना है क्योंकि 20% की उम्मीद उन्हें भी थी, लेकिन इसका असर यूके इकोनॉमी पर ज़रूर होगा, जॉब्स और ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। बाकी कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील पर 18%, इंडोनेशिया पर 32%, थाईलैंड पर 36% और स्विट्ज़रलैंड पर 31% पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ है। बेस्ड ऑन उनके यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस और टैरिफ्स कैसे हैं, हर कंट्री का रेट अलग है। जैसे मलेशिया पर 24%, बांग्लादेश पर 50%। ये एमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स यूएस पर डिपेंड करते हैं। ग्लोबल रिएक्शंस की बात करें तो इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर से रिएक्शन आया है। चाइना ने रिटेलिएशन की बात की है, ईयू ने काउंटर मेजर्स की तैयारी शुरू कर दी है और जापान साउथ कोरिया ने जॉइंट रिस्पांस प्लान बनाया है। मार्केट्स में भी टर्मोइल है। नैस्डैक 3.45% डाउन हुआ है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये ट्रेड वॉर स्पार्क कर सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है और रिसेशन का रिस्क भी है। ट्रंप का प्लान यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का है, लेकिन इसका कॉस्ट कंज्यूमर्स और ग्लोबल ट्रेड को चुकाना पड़ सकता है। फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर कंट्रीज नेगोशिएट करते हैं तो शायद टैरिफ्स कम हो, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल सकता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस ट्रेड वॉर के बारे में, और कौन सी कंट्रीज इस टैरिफ वॉर में यूएस के साथ बैठकर अपने टैरिफ्स को कम कर पाएगी, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।